And a very warm welcome to all of you. My name is Devika and I'm here with yet another session for my NSO kids, specifically on hereditary chapter. आज हम पढ़ेंगे बेटा जी द क्वेश्चंस, ऐसे सवाल बनाएंगे आज जो मेंडल से लेके मॉडर्न जेनेटिक्स का सारा आपका पोर्शन कवर करता हुआ चलेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल जो हमारे प्रीवियस या क्वेश्चंस भी हैं एनएसओ के, कुछ ऐसे सवाल जो कंसेप्चुअल भी है और कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े से लेवल 2 के भी है। तो ये सारे सवालों को आज हम टैकल करते हैं। तो रेडी हो जी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखो यार बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? Is the phenotypic ratio, in the phenotypic ratio of 9:3:3:1, 9 stands for what? Does it stand for homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive या फिर heterozygous recessive? किसके लिए? So हम क्या जानते हैं इसके बारे में? हम जानते हैं कि ये है भैया phenotypic ratio of dihybrid cross। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखो 9:3:3:1 में ये जो है ये दोनों ही 9 and 1 shows the parental type, ठीक है, और ये जो 3:3 है ये होते हैं न्यू वेराइटी, ये अलग ही बने हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या ये आपका आंसर था? सही था, तो एक शाबाशी बनती है आपके लिए, दे दो मेरी तरफ से। चलो नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है? तो देखो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब क्या? जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस डोमिनेंट ये हेट्रोजाइगस हो गया। होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों ही कैपिटल डोमिनेंट है, तो दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या? बच्चे अक्सर यही लिख देते हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके एलील्स तो अलग अलग है, लेकिन इसका जो नेचर है, जो आपको देखने को मिलेगा, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा वो तो टॉल ही रहेगा। होमोजाइगस रेसेसिव, अरे भैया इसमें क्या ही कंफ्यूजन है, सारे रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होते हैं। और कौन पॉसिबल ही नहीं है? Heterozygous recessive is not possible, so obviously I have guessed you have got the correct answer. Our answer is going to be D. Heterozygous recessive is completely wrong term over there. Chalo. Which of the following represent recombination with the receptor of both the trait? Which of the following represent recombination with respect to both the trait? कौन से ऐसे दो ट्रेट्स है जहां से आपको दोनों ही दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो ये बात कर रहे हैं बेटा जी आपके F1 जनरेशन की। आंसर क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ऑप्शन इज सी। चलो ऐसे ही सवाल आते हैं, राइट? ऐसे ही सवाल आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई जरूरत भी नहीं है। कहाँ पे गलती होती है? क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है या फिर ऑप्शंस को ढंग से पढ़ने में गलती होती है। बाकी सवाल तो बहुत इजी है। Which of the following is the characteristic of pleiotropic genes? अब pleiotropic genes का मतलब क्या है? एक बार ऑप्शंस पढ़ लो। कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टर, प्रेजेंस ओनली इन प्रोकैरियोट, control one character in association with the other, control more than one character, कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। तो देखो क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल ले ले यहाँ पे प्लियोट्रिपिक, तो एग्जाम्पल लेते हैं सिकल सेल का। अब सिकल सेल में क्या है? एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। एक पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से वहां पे क्या होगा? हल्का सा उसका शेप जो है वो सिकल, आपके आरबीसी का शेप सिकल जैसा बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ शेप चेंज होता है? जब वो शेप चेंज होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो पर्सन एनेमिक हो जाता है। रेड ऑक्सीजन बाइंडिंग कम हो जाती है। तो ये एक चेंज की वजह से काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं वहां पे। सो दैट इज व्हाई वी से इट कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, राइट? वैसे ही बीटा ग्लोबुलिन का जो जीन है, इसमें जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है सिंगल जीन है, लेकिन इसके म्यूटेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। एंड दिस आर मल्टीपल ट्रेट्स, राइट? दिस आर मल्टीपल ट्रेट। सो
A pleiotropic gene is a single gene that control more than one trait. क्या आपको ये फैक्ट पता थी? अगर पता थी तो कमेंट बॉक्स में बताओ जरा. चलो आओ नेक्स्ट सवाल करते हैं. How many autosomes are found in human ovum? What should be your answer? How many autosomes in the human ovum? Now you know ovums are haploid. Ovum कैसे होते हैं? Ovums होते हैं haploid. 2n नहीं होते, राइट? और जहाँ पे बात हो रही है ऑटोजोम्स की, मतलब वो सारे क्रोमोजोम्स जो कि सेक्स क्रोमोजोम्स ना हो, नॉर्मल बाकी के सारे क्रोमोजोम्स हो. तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए 22, क्योंकि स्थिति कैसी होगी यहाँ पे? इन ओवम इट वुड बी बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स है. हैप्लॉइड सेल्स में यू विल हैव 22 ऑटोजोम एंड 1 एलोजोम. दैट्स हाउ यू विल गेट 23 क्रोमोजोम, which perfectly tells you that that's a haploid cell, because gametic cells are always haploid cells. Easy था ना? चलो अब which among the combination represent phenotypically similar but genotypically different plant? देखने को तो सेम सेम लेकिन अंदर से डिफरेंट. सेम सेम बट डिफरेंट कौन है? तो देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इसके अलील्स कैसे हैं, कि देखने के लिए ये तो एक जैसे होने चाहिए लेकिन जीनोटिपिकली अलग. तो मुझे यहाँ पे पहले ही नजर पड़ रही है, ये है राउंड एंड येलो, ये भी है राउंड एंड येलो. सो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली दिस. चलो मजा आ रहा है? और सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है. अब दिस क्वेश्चन ओवर हियर इज अ टिपिकल क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम में आ सकता है. तो चलो देखते हैं कि क्या आप इसका आंसर सही सही दे पाते हो. सवाल कहता है when 480 plants are produced in F2 generation of dihybrid cross made with pure breeding plants, the total number of plants with the parental combination obtained is. देखो सवाल वापस से पढ़ो. राइट, डाइहाइब्रिड बोला है, क्रॉस made up of pure breeding plants, the total number of plants with parental combination obtained is. तो 480 दिया है. आप जानते हो यहाँ पे आपका रेशो कैसा आता है? 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड रेशो है ना. सवाल के ऑप्शंस देखो, 300 दैट इज 300, 270, 30 and 180. So the question says the total number of plants with parental combination, right? आपको बस इतना पता होना चाहिए और आपका आंसर आ गया. बेटा जी अगर ये आंसर आपको आ रहा है ना, अगर ये आंसर आपको आ रहा है ना, तो समझो यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक टू क्रैक बोर्ड एंड ओलंपियाड बोथ. यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3. क्यों भैया? अरे 9:3:3 में ये दोनों ही पेरेंटल है, राइट? और जो बीच वाले हैं ये न्यू टाइप होती है, राइट? ये जो है ये न्यू टाइप होती है, इसीलिए ना 9 और 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 6. सो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशो 480 में से 300 जो है इसको ऑलमोस्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन के ही दिखाई देंगे. ठीक है, चलो अब when RR फ्लावर है ना, रेड फ्लावर्स के उन्होंने जीनोम्स दिए हैं. ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, हल्का सा डिफरेंट नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का. RR flowers, that is your red flower, है ना, plant crossed with the small r, all offsprings were pink. अरे रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस किया तो इनको तीसरी ही वेराइटी मिल गई सारे, राइट? और कैसे बोला? 100%, मतलब कि ऑल. ऐसा तो हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं दिखता. दिखता है क्या जी? नहीं दिखता, राइट? सो दिस इंडिकेट्स दैट आर जीन इज व्हाट, राइट? मतलब स्मॉल आर भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है भाई, राइट? और कैपिटल आर भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है. तो गाइस यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया. चलो समझते हैं. इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस.
कोई भी एक पूरा का पूरा डोमिनेंट ना हो पाया, राइट। नाइदर वो फ्लावर व्हाइट बना जो F1 में बनना चाहिए था, नाइदर वो रेड बना जो F1 में शायद बनना चाहिए, तो आइदर व्हाइट बनता आइदर रेड बनता, तब हमें पता चलता कि अच्छा कौन सा डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही डोमिनेंट नहीं हो पाए पूरे पूरे, तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि कोडोमिनेंस, रेसेसिव और डोमिनेंट तो आपके क्लियर होंगे। तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या डिफरेंस है, चलो समझते हैं जरा। राइट, यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, रेड फ्लावर वॉज क्रॉस विथ व्हाइट, मिला क्या, पिंक। F1 जनरेशन में होना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, द फर्स्ट लॉ, उसके हिसाब से यहाँ पे भैया ये फ्लावर होना चाहिए था कैपिटल R स्मॉल r, एंड दिस शुड हैव बीन रेड इंस्टेड ऑफ पिंक। बट हुआ क्या, दिस हैज नॉट फॉर्म रेड बट इट हैज फॉर्म पिंक इन कलर। अब दोनों ही जीन्स हल्के हल्के खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट। तो ये जब इसका F1 इंटू F1 जब सेल्फिंग किया तो क्या मिलता है, आपको फिर से ऐसा रेशो देखने को मिलेगा, 1:2:1, राइट, 1:2:1। ये क्या है, जीनोटिपिक रेशो है ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो तो सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका फिनोटिपिक रेशो भी सेम है। तो चलो समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, राइट, ऐसा क्यों हुआ। हालांकि F1 में सारे के सारे पिंक नहीं आने चाहिए, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जहाँ पे हो क्या रहा है देखो, सो हम तीनों चीजों को कंपेयर करते हैं, राइट। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स गाइस, जीनोटाइप कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, कोडोमिनेंस में क्या होगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा। सो देखो यहाँ पे हमने ले लिया ब्लू एंड येलो फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कंप्लीट डोमिनेंस है तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होगा इन द प्रोजेनी, इट वुड बी कंप्लीटली ब्लू, राइट। जब वैसे येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एक बी और एक वाई आएगा। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ब्लू इज डोमिनेंट ओवर येलो, दैट्स व्हाई F1 जनरेशन में पूरा का पूरा ब्लू ही बना। हालांकि इसका जीनोटाइप अलग अलग है, बी एंड वाई, राइट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अब देखो कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में जब ऐसे क्रॉस हमने किया तो आपको ऑफस्प्रिंग कैसा मिलता है, यहाँ पे थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक येलो के भी आ गए, थोड़े बहुत आपके कैरेक्टरिस्टिक ब्लू के भी आ गए। आपको पता है कोडोमिनेंस कहाँ मिलता है, आपका जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ना, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में आपको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब कहोगे कि भाई कुछ तीसरा ही बन गया, राइट, नीला पीला मिला के हरा बन गया। हरा तो नहीं आना चाहिए था ना, कहीं से भी हरा नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये तो हरा बन गया क्योंकि इन्होंने मिक्स कर दिया, राइट। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर देता है। नाइदर ऑफ देम आर completely expressed, neither yellow could be expressed over there, neither the blue was able to express itself, they have mixed up and made up a third thing, right। तो यहाँ पे green बन गया, इसे कहते हैं incomplete dominance। Hope this you have understood। Now we'll move on to the next question over there। टू स्नैपड्रैगन प्लांट, अभी आपने जो ये फ्लावर्स देखे ना ये वाले, दिस आर स्नैपड्रैगन प्लांट्स, ठीक है। टू स्नैपड्रैगन प्लांट्स विद पिंक फ्लावर वर हाइब्रिडाइज्ड। F1 plant produce red pink white in proportion of 1 red 2 pink and 1 white। देखो उसी से कनेक्टेड है, 1:2:1 रेशो आ गया है। What could be the genotype of the two plants used for hybridization? Red flower comes only when capital R and white flower comes only when small r। तो इन्होंने पूछा है what could be the genotype of two plants used for hybridization। यहाँ पे जो hybridization किया इन्होंने, यहाँ पे कौन सा प्लांट्स यूज किए होंगे कि आपको ऐसा मिला। तो देखो समझो एक बात को, अगर ये प्योर वेराइटी होती तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाते, क्योंकि यहाँ पे आपको तीसरा कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, पिंक दिख रहा है ना। तो ये नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है,
इस बात को ऐसे पकड़ो, ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन में ही आपको सारा कंडीशंस बता देगा, तो आपको कंडीशंस पढ़ना है केवल। यहाँ पे आपने पिंक पढ़ लिया भाई, बढ़िया है, तो ये नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि 1:2:1 आ रहा है, मतलब ये जो थे ये प्योर वेराइटी तो नहीं थे, क्योंकि आपको प्योर वेराइटी जैसे रेड और वाइट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तभी हो सकता है, ये स्थिति तभी हो सकती है जब कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब कि पिंक वेराइटीज को जब आप क्रॉस करोगे, दो पिंक वेराइटीज को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. This for sure is your white, this for sure is your red, and बचे ये दो for sure is your pink. आ गया आपका रेशो 1:2:1, राइट? आई बात समझ में? तो चलो, predict the number of squares in the Punnett square of a tri-hybrid cross. तो सिंपल सी ट्रिक बताओ, कैसे प्रेडिक्ट करोगे? आप बोलोगे अरे मैम हमको तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सिखाया ही नहीं, तो कैसे पता होगा? अरे सिंपल सी बात है, जब आप मोनो हाइब्रिड कर रहे थे तो वहां पे आपके 4 स्क्वायर्स बने, है ना, पुणे स्क्वायर में 4 बने। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे ये बने ना 1 2 3 4। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बने कर रहे थे तो हमारे 4 गैमेट्स बन गए। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो 1 2 3 4 गैमेट्स बन गए। वैसे 1 2 3 और 4। सो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स बन जाते हैं? 4 4 16 स्क्वायर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये टोटल 16 बनते हैं। तो अब यही लॉजिक आप लगाओ आगे कि कैसे कैसे ट्राई हाइब्रिड का क्या होगा। सो ऑब्वियसली अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? 64 स्क्वायर्स आपको मिलेगा वहां पे। सिंपल सा, सिंपल है, एकदम सिंपल। इन हनी बी मेल्स आर, गाइस आप सोचो कि अरे मैम ये तो कहाँ पे है, ये आपको ग्रेड 8 में है, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो एनएसओ में ये सवाल 10th के लिए आ सकता है। इन हनी बीज मेल्स आर व्हाट, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन ही कुछ अलग टाइप का है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो कुछ और, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल्स बनते हैं बेटा, जब एग्स, फीमेल इनकी जो क्वीन होती है वही एग्स ले करती है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो फीमेल बन जाते हैं। तो हमेशा फीमेल्स डिप्लॉयड होती है और मेल्स जो होते हैं वो नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स से बनते हैं। तो इनके नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स भी डेवलप हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म मेल्स। okay, they'll form males, whereas here when they get fertilized, when they are diploid, they all form the females. अनोखी चीज है ना, बहुत अच्छे। चलो, so obviously haploid. Now in grossoper total number of chromosome in male is, यहाँ पे हम कहते हैं कैसा सिस्टम होता है? XX and XO, O मतलब नील बटा सन्नाटा, राइट? यहाँ पे एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाए तो वो हेट्रोगैमी है इन द मेल्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक कम हो जाए, मैंने तो आंसर ही बता दिया यार आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा देखो, जैसे कि अगर ये फीमेल है तो ये XX रहेगा, मेल है तो एक कम हो जाएगा। सो हियर व्हाट डू यू हैव? यू हैव XX दैट विल बी फीमेल। अगर यहाँ पे कोई स्पर्म क्रोमोसोम लेके ही नहीं गया, सेक्स क्रोमोसोम लेके ही नहीं गया, तो डेफिनेटली इट विल बिकम मेल, राइट? सो लेस देन एक क्रोमोसोम मेल्स में कम होता है इन XX-XO सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ चलो, which of the following organism female heterogamy is seen? फीमेल हेटेरोगैमी मतलब कि फीमेल सेक्स डिटरमाइन करेगी। तो आपको बता दूं बर्ड्स में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या देखो, पीकॉक, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, रैबिट एंड फिश। सही जवाब है आपका पीकॉक, बटरफ्लाइज एंड दी फिशेस, राइट? बाकी के दो जो है वो तो एक रेप्टाइल है और एक रैबिट है, वो मैमल है। सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर ओवर देयर, राइट? कौन सा? A, C and E।
Okay, similar type of question. We'll move ahead. Yeah. Identify the disease that are not sex specific. Sex specific disease नहीं है ये. कौन से है? Hypertrichosis, hemophilia, phenylketonuria, pentadactylia, and muscular dystrophy. Pentadactylia, 5 fingers formation, right? So कौन सी नहीं है सेक्स स्पेसिफिक यहाँ पे? देखो एक बार याद दिला दूं मैं तुम्हें कि कौन सी क्या क्या डिसीजेस कैसे कैसे होते हैं. सो जो आप बात करते हो ऑफ द हाइपरट्राइकोसिस, दिस इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. इस लड़के को देख रहे हो, इसके चेहरे पे पूरे बदन पे भालू जैसे बाल आ जाते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट. उसका कोई गलती नहीं उसमें, राइट? इट इज बेसिकली excessive hair growth full body पे. This is specifically seen in X-linked, जहाँ पे अगर father जो है वो carrier होते हैं या वो mostly affected है क्योंकि उनके पास एक ही X क्रोमोसोम है. That is why, right? तो ऐसी situation में आपको देखने को मिलेगा जो daughters है उनको अफेक्ट कर जाता है. अगर फादर अनअफेक्टेड है, मदर कैरियर है, तो यहाँ पे डॉटर या सन कोई भी अफेक्ट हो सकता है. सो दैट इज योर हाइपरट्राइकोसिस. फिर आती है बात हीमोफीलिया की. दिस इज एसोसिएटेड विथ एक्स क्रोमोसोम. ये एक्स लिंक्ड अगेन है, which is one of the 2 types of chromosomes, right? In males who have only one X chromosome will definitely feel that disease. उसको वो बीमारी हो ही जाएगा. लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, 1 X is defected but the other X is good ना. जो ठीक है, एक X खराब हुआ तो क्या हुआ भाई, दूसरा X संभाल लेगा. क्या बात है, राइट? सो दूसरा X संभाल लेता है यहाँ पे काम. हाँ, तो X काम आते हैं. Now one altered copy of gene in each cell is sufficient for a causal condition. That is the place over here. वैसे ही अगर हम बात करें फिनाइल कीटोयूरिया की, कीटोयूरिया है, हाँ कीटोयूरिया. सो यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ दिस, वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस फिनाइल कीटोयूरिया. अनट्रीटेड फिनाइल कीटोयूरिया, PKU जिसे हम बुलाते हैं, ये ब्रेन IQ खराब करेगा, मेंटल रिटार्डनेस आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, बिहेवियर, सिम्टम्स, सीजर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं. नाउ हियर यू कैन सी डैड इज कैरियर, मॉम इज ऑल्सो कैरियर, नो कंडीशन, नो कंडीशन. दिस इज अ ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न. ऑटोजोमल है मतलब कि ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड नहीं है, नॉर्मल क्रोमोसोम पे ये हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे ये जो कैरियर है, कैरियर अगर मदर फादर कैरियर होते किसी भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर के, सो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर बेटा जी वन ट्रिक, दैट 25% चांस हो जाता है इन दैट पर्सन टू हैव दिस डिसीज ओवर देयर, राइट? वैसे ही मसल डिस्ट्रॉफी है. मसल डिस्ट्रॉफी MD इज अगेन एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. जहाँ पे अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर आ जाए तो समझ जाओ कि ये मेल्स को अफेक्ट ज़्यादा करेगा, फीमेल को कम ही करेगा, राइट? फीमेल को तभी करेगा जब दोनों ही पेरेंट्स डिसीज्ड है, राइट? अब यहाँ पे होता क्या है, अफेक्ट ओनली द मेल्स. सिंपल सी चीज़ है क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, हालांकि फीमेल्स के पास 2 होते हैं. दैट इज वाई. सो हमारा आंसर क्या बनता है यहाँ पे, मसल डिस्ट्रॉफी है ना, एंड फिनाइलकीटोयूरिया. चलो, which of the following type of sex determination involves organism in different number of chromosome in males and female? So आंसर क्या है इसका, डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ग्रासोपर याद है, ग्रासोपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज ऑफ XX एंड XO. मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक विथ 1 लेस X क्रोमोसोम ओवर देयर. दैट्स द आंसर फॉर यू. Next one, albinism is genetic disorder but affects both eyesight as well as hearing. Which of the following term can be described, for this condition? So albinism is a genetic disorder but affects both eyesight as well as hearing. So आपको पता है अगर एक जीन डिफेक्ट हो जाए और 2 कैरेक्टरिस्टिक उससे कंट्रोल हो रहे हैं, सो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉफी, राइट? वन जीन controlling many characteristics, multiple characteristics, that is pleiotrope. Okay, there's a question for you. Single gene affecting one character, spectrum of
phenotypes, intermediate phenotypic expression, and ABO blood grouping system. So start with what you know. ABO blood grouping system is basically codominance, right? या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यहाँ पे आंसर आपका आएगा कैसा, मैं बताती हूँ. Okay, so here is a question which will go as a challenge for you. That's a challenge for you. If you know the answer, put it in the comment box. I'm going to put my answer in the comment box and pin it for you. Now here, a woman with two genes, one for hemophilia, by hemophilia bhi hai, and for color blindness on one of the X chromosome, marries a normal man. The progeny would be how? तो you know that both of them are X-linked disorders. तो इनका जो progeny है वो कैसे होगा? 100% sons will hemophilic, 50% hemophilia and color blindness and 50% normal, 100% daughters hemophilic and color blind, 50% hemophilia daughter and 50% color blind daughter. What is going to be your answer? Please put it in your comments. Okay, that brings us to the end of this session. Do not forget to subscribe, share this with your friends, and help us reach the maximum students. Thank you so much for your love and support. We'll keep coming with more such videos for you. Till then, take care and all the best for your examination.